अब हम सॉल्व करते हैं एक पज़ल ऑन ब्लड रिलेशंस। तो हमें एक पज़ल दी गई है जिसमें बोला है कि ABCDEFGH ये 8 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, और 3 डिफरेंट जनरेशन से बिलोंग करते हैं, यानी कि 1 2 3 3 लेवल ऑफ जनरेशन्स होंगे। दादाजी, फिर पिताजी, फिर बेटा, इस तरीके से 3 जनरेशन्स होंगी और 3 ही मैरिड कपल्स होंगे। और जितने भी मैरिड कपल्स हैं वो सभी सर्कल में बैठे हुए हैं फेसिंग द सेंटर। तो यहाँ पे ब्लड भी है और यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये पज़ल। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि D एंड F आर मैरिड कपल। तो हमने स्टेप वन पे गए, D एंड F मैरिड कपल है, तो हमने उसको यहाँ पे इस तरीके से डबल एरो से इंडिकेट कर दिया, रिवर्सिबल एरो से इंडिकेट कर दिया कि D एंड F मैरिड कपल है। इसके बाद वो कहता है कि D जो है वो वाइफ है F की, D द वाइफ ऑफ F। तो D माइनस माइनस साइन इंडिकेट करता है कि D हो गई फीमेल, और फीमेल हो गई और इन दोनों की शादी हुई है, तो F क्या हो जाएगा, मेल। तो डी जो है वो वाइफ है F की और वो बैठती है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के सेकंड लेफ्ट बैठती है। तो स्टेप 1 में हमने सर्कुलर अरेंजमेंट बनाया, 8 सीट्स लगा दी और डी को हमने सेकंड लेफ्ट में बिठा दिया F के। फिर आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि सी और ए ऑफ स्प्रिंग्स हैं डी के, यानी सी और ए दोनों जो हैं ये डी के ऑफ स्प्रिंग्स हो गए, डी के बच्चे हैं ये दोनों। और ए जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ऑफ हिज मदर, उसने बोला हिज मदर, तो हिज मदर से हमें ए का जेंडर पता चल गया, तो हमने ए को मार्क कर दिया प्लस। तो स्टेप 2 में हमने ए को प्लस मार्क कर दिया और सी और ए ये क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। ठीक है, तो अब हमने अपने डायग्राम में देखा और उसने एक चीज़ मेंशन की है कि ए जो है ना वो इमीडिएट नेबर नहीं है अपनी मदर का, और ए की मदर कौन है, डी। यानी कि जो ए है ना वो 2 और 4 पोजीशन पे नहीं बैठेगा। तो ए के लिए कौन कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है, हम अपने डायग्राम में नंबरिंग कर देंगे 5 6 7 8। तो ए के लिए पोजीशंस अवेलेबल है, ए या तो 5 पोजीशन पे आ सकता है, 6 पे, 7 पे या 8 पे आ सकता है। स्टेप 3 पे गए कि देयर इज़ ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड हिज नीस जी, कि केवल एक व्यक्ति है जो कि सी के बीच में बैठा है एंड हिज नीस। हिज का मतलब क्या हो गया कि सी के बारे में बात की जा रही है, अगेन सी का जेंडर पता चल गया, ये मेल है। और नीस है इसकी तो भतीजी, यानी जी जो है वो डॉटर हो गई, किसकी डॉटर हो गई, ए की, क्योंकि 2 ही ऑफ स्प्रिंग्स थे हमने पढ़े पॉइंट नंबर 2 में, सी और ए। तो जी जो है वो डॉटर हो गई ए की। फिर बाद में एक लाइन बोली गई है कि बट दैट पर्सन इज़ नॉट जी फादर, सी और जी इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन वो जो व्यक्ति बैठा है वो जी का फादर नहीं है, और जी का फादर कौन है, ए। तो ए नहीं है, हमने इस कंडीशन को मार्क कर दिया 3.1। स्टेप नंबर 4 पे गए, ई एक बैचलर है जो कि थर्ड है टू द राइट ऑफ हिज अंकल ए, अगेन हिज का प्रयोग हुआ, यानी कि जो ई है उसका जेंडर क्या हो गया, मेल। वो एक बैचलर है और वो अपने अंकल ए के थर्ड राइट है, यानी कि तो वो किसका जो है वो सन हो गया, सी का, क्योंकि सी और ए दोनों सिबलिंग्स हैं। तो ए अंकल है ई का, तो ई किसका बेटा हुआ, सी का। तो हमने अपने ब्लड रिलेशन वाले डायग्राम में उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब उसने बोला कि बट नाइदर टू द, जो ई जो बैठता है ना वो अपने अंकल ए के राइट साइड में बैठता है, थर्ड राइट में बैठता है। तो हमने पोजीशंस बना दी 1 2 3, थर्ड राइट पे बैठेगा, लेकिन ना तो उसके अपोजिट में उसके फादर होंगे, फादर कौन है, सी, तो सी उसके अपोजिट में भी नहीं होंगे और सी उसके, और ना ही वो इमीडिएट लेफ्ट में होगा अपने फादर के। तो इमीडिएट लेफ्ट में भी नहीं होगा अपने फादर के, हमने इन दोनों पोजीशंस को क्रॉस कर दिया याद रखने के लिए। तो अब इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे देखते हैं, अब हमने जो ई की पोजीशन है उसको किस हिसाब से रखना है, ए की पोजीशन के हिसाब से, और ए हमारे डायग्राम में किस पोजीशन पे आ सकता है, 5 6 7 और 8 में। अब हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो हमने हर पोजीशन पर रख के देखते हैं, ए को यदि हमने 5 पर रखा तो ई हमारा 2 पे आया, केस 1 पोजीशन के अकॉर्डिंग। केस 2 में यदि हमने ए को जो है वो 7th पोजीशन पे रखते हैं तो ई हमारा 4th पोजीशन पे आता है। केस 3 के अकॉर्डिंग यदि हमने ए को 8th पोजीशन पे रखा है तो ई 5th पोजीशन पे आता है। और नेक्स्ट केस 4 के अकॉर्डिंग जो केस हमारा बन ही नहीं रहा, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यदि हमने ए को 6th पोजीशन पे रखा तो ई कहाँ पे आएगा, डी की पोजीशन पे, और ई और डी हो जाएंगे कोलैप्स। तो ये कंडीशन हम छोड़ देंगे, इस केस को हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम केवल 1 2 और 3 इन तीनों केसेस के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। जी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर आंट बी, तो हर बोल दिया, तो हर बोलते ही पता चल गया कि जी का जेंडर क्या है, फीमेल। तो जी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है अपनी आंट बी का। ठीक है, अपनी आंट बी, तो आंट बी के लिए बोला गया है, तो जी डॉटर हो गई ए की और बी जो है वो वाइफ हो गई सी की।
इसके बाद में साथ में एक लाइन बोली है कि नो 3 फीमेल्स आर सिटिंग टुगेदर, कोई भी 3 फीमेल्स एक साथ नहीं बैठेंगी, ठीक है। और जी इमीडिएट नेबर भी नहीं है, तो हमने इन दोनों कंडीशंस को 5.1 और 5.2 का नाम दिया। अभी हम इनको एडजस्ट नहीं करेंगे, हमने नोट डाउन कर लिया है। स्टेप 6 पे आते हैं। स्टेप 6 कहता है कि सी और उसकी सिस्टर इन लॉ, तो सिस्टर इन लॉ कौन होगी, भाई की वाइफ। तो ए जो है, अब कौन सा मेंबर बच गया है, एच मेंबर बचा है, बाकी सारे हमने फिट कर दिया अपने ब्लड रिलेशन के डायग्राम में। तो एच बच गया है, तो एच हो गई वाइफ ए की, ठीक है। तो एच और जो सी है ना, ये इमीडिएट नेबर्स है। हमें नहीं पता कैसे बैठे होंगे, बस ये इतना पता है कि एच सी भी हो सकता है और सी एच भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया 6.1। अब हमारे पास में जो पेंडिंग कंडीशंस थी वो कौन कौन सी थी, 3.1, 5.1, 5.2 और 6.1। अब हम इन सब चीज़ों को एडजस्ट करते हैं अपने डायग्राम्स में और देखते हैं कौन सी कंडीशन से हमारा सारी ऑल द कंडीशंस गिवन सेटिस्फाई होती हैं और हमें एक करेक्ट हमारी पजल सॉल्व होती है। तो हमारी जो कंडीशंस सबसे पहले केस 1 में हमने लगाया, तो 3.1 का कहना ये था कि सी और जी के बीच में एक मेंबर ज़रूर होना चाहिए। तो हमने सी और जी को हमने रखा केस 1 के अकॉर्डिंग 8th पोजीशन पे हमने सी डाला और जी को हमने डाला 6th पोजीशन पे, ठीक है। और इसके बाद में फिर अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। सी और जी के बीच में एक मेंबर भी आ रहा है और जो एच है वो एच आ रहा है, और एच जो है वो मतलब जो कंडीशन थी हमारी कि भाई ए नहीं आना चाहिए, तो ए इनके बीच में भी नहीं आ रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। इसके बाद में एक चीज़ और बोली गई थी कि अब जब इन सबको हमने सेट कर दिया तो एक खाली पोजीशन रह गई, उस खाली पोजीशन पे बी आ जाएगा। अब एक बार देखते हैं कि 5.1 तो वायलेट नहीं हो रही, 5.2 तो वायलेट नहीं हो रही, इनको देख लेते हैं। तो हमने देखा कि भाई जो जी है उसके आसपास बी नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ भी हमारी ट्रू हो रही है। और कोई भी 3 फीमेल्स एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ये चीज़ें भी हमारी ट्रू हो रही है। तो केस 1 लगभग हमें फाइनल आंसर दे रहा है, लेकिन फिर भी एक बार केस 2 और केस 3 में अपनी कंडीशंस रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सी और जी को बिठाया, क्योंकि इस कंडीशंस को रखने के बाद में हम देख सकते हैं कि कोई कंडीशन हमारी जो है वो वायलेट तो नहीं हो रही। तो हमने देखा, तो सी और जी हमने इनको रखा, लेकिन हम देखते हैं सी और जी की पोजीशन, इनके बीच में एक मेंबर होना चाहिए। तो जब हमने इसको केस 2 में रखा सी और जी को, केस 2 में यदि हम रखते हैं तो हम देखते हैं कि सी के तो दोनों नेबर फिल हो गए डी और एफ से, तो एच कहाँ से आएगा, तो ये केस रॉन्ग प्रूव हो गया। इसी तरीके से केस 3 में जब हमने सी और जी को रखा कि इस तरीके से कि उनके बीच में एक पर्सन बैठना चाहिए और वो पर्सन ए नहीं होना चाहिए, तो जब हमने इसको केस 3 में रखा तो अगेन यहाँ पे सेम कंडीशन आई कि सी और सी के जो नेबर है वो आए डी और ई, जो कि क्या होना चाहिए, इनमें से कोई एक नेबर एच होना चाहिए। तो ये कंडीशन भी हमारी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, फुलफिल नहीं हो रही। तो ये दोनों रॉन्ग केसेस, हम इन दोनों रॉन्ग केसेस को छोड़ेंगे और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, केस 1, क्योंकि ये हमारी सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है। तो इस तरीके से हम सिटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट भी है और ये ब्लड प्रॉब्लम भी है, तो हमें दोनों चीज़ें करनी होंगी, डायग्राम भी बनाते जाओ, साथ साथ में ब्लड रिलेशन से भी चलते जाओ।